समझ में भी आया होगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बी, जिसमें हम डिफरेंट एंगल्स मेजर करेंगे। उसमें एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है, स्ट्रेट है और राइट एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल भी है। ठीक है, तो चलें जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज बी है ये 11.1 की। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। ड्रॉ एन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड नेम इट। आपको एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। हमेशा याद रखिए बेटा, जो भी एंगल आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, मैं यहाँ पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे देखने वाले सारे बच्चे आराम से देख लें, लेकिन आपने पेंसिल यूज़ कर ली। मैंने एक तरफ से एरो लाइन बंद कर दी है। 30 डिग्री का एंगल मुझे ड्रॉ करना है। ये मैंने प्रोटेक्टर रखा है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह सिखा चुकी हूँ प्रोटेक्टर कैसे रखना है। ये जो सेंटर है आपको ये लाइन की बिगनिंग में रखना है और इस तरह से रखना है कि प्रोटेक्टर की लाइन जो है वो छुपा दे उस लाइन को जो आपने ड्रॉ की। 30 डिग्री का एंगल है। लाइन जिस तरफ जा रही है उधर का 0, 10, 20, 30, ये पूरे 30 में मैंने डॉट लगाया और ये मैंने हटा लिया। ठीक है, अब जब ये मैंने हटा लिया तो मैंने क्या किया, इन दोनों कॉर्नर को मिलाया, हल्का सा प्रेस किया और एक लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर ली जहां तक चाहूंगी। ठीक है, और जैसे ही दो आर्म्स मिलते हैं एक एंगल फॉर्म होता है और ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। मैं इसको कॉमन नाम दे रही हूं AOB। मैं यहां लिखूंगी एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री और इसका नेम तो हमने दे दिया और मैं इसकी टाइप भी बता देती हूँ। एंगल AOB इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मैं क्यों कह रही हूँ, एक्यूट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, जल्दी से पार्ट 2 देखते हैं। चलो बेटा, पार्ट 2 हमें ड्रॉ करना है 45 डिग्री का। ये मैंने अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ की। लाइन का एक साइड मैंने एरो लगा के बंद कर दिया है। ये रहा हमारी बिगनिंग पॉइंट। इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखना है। ये देखें, ये इस पे। अब ये लाइन मैंने छुपा दी, ये देखें। और 45 ऑब्वियसली 0 यहाँ से चलेंगे तो ये रहा 40 और 50 के बीच में आएगा। 45 मैंने डॉट लगाया, लाइन हटाई और इन दोनों लाइनों को मिला दिया। ये देखिए कितना आसान है ये। 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको भी एक कॉमन नाम दे देती हूँ AOB। आपकी मर्जी, आप जो चाहे दें। हमेशा एक बात रखिए, जो सेंटर में जहां एंगल बन रहा है वो अल्फाबेट बीच में आएगा। जैसे AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आप इसको BOAB कर सकते थे, लेकिन O हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि जहां एंगल बन रहा है वो चीज बीच में रहेगी। ठीक है, एंगल AOB इज एन एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल ही है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। चले जी, 90 डिग्री है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने एक साइड पे एरो बनाया, ये मैंने प्रोटेक्टर सेट किया और ये मैंने 90 डिग्री पे डॉट लगाया, प्रोटेक्टर हटाया। और आप देख सकते हैं बहुत एहतियात से एक ही दफ़ा, बहुत नीटनेस की ज़रूरत होती है स्पेशली जब हम ज्योमेट्री के डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया और इसको ही मैं नाम दूंगी AOB। आप अपनी मर्जी से जो चाहे नाम दें। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB सब बच्चे जानते हैं 90 डिग्री क्या होता है। राइट एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, चले मेरे बच्चों, अब हम ड्रॉ करेंगे 160 डिग्री का एंगल। ये मैंने लाइन ड्रॉ की। 160 डिग्री ऑब्वियसली 90 डिग्री से बड़ा है तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, ये एक साइड मैंने बंद कर दी, ये रहा डॉट और ये मैंने यहां लगाया। देखें यहाँ 0 से चले क्योंकि लाइन इधर जा रही है, यहाँ आए, यहाँ ये देखें, ये रहा 160। यहाँ मैंने लगाया डॉट और ये मैंने ये मैंने प्रोटेक्टर हटाया और ये मैंने 160 डिग्री का एंगल बना दिया। इसका नाम भी मैं दूंगी नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिएगा। एंगल AOB, जहां एंगल बन रहा है आप जो नाम देंगे वो बीच में आएगा। इज इक्वल टू 160 डिग्री। एंगल AOB क्योंकि मोर देन 90 डिग्री है तो इज एन ऑब्ट्यूस एंगल क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है,
अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री की बनाने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप इवन नंबर में मेजरमेंट करें, जैसे कम से कम 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो इक्वल डिवाइड हो जाए। अब मैं हमेशा 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करती हूँ हमेशा, और बच्चों को भी यही बताती हूँ। ये मैंने दोनों तरफ से बंद कर दिया है, ये रहा ए, ये रहा बी। अब हमें क्या करना है, मेरी बात गौर से सुने। 10 का हाफ होता है 5, 5 पे मैंने लगाया डॉट, ठीक है, और ये मैंने 180 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। इसको भी नाम दूंगी मैं ओ, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सबको पता है ये स्ट्रेट एंगल है, एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है बेटा। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, वो तमाम एंगल कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो हमें बनाना है 200 डिग्री का, लेकिन अब हम क्या करें कि हमारे पास तो प्रोटेक्टर में 180 डिग्री है, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, चले मैं आपको बताती हूँ। हम सीखने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाते हैं, आपको जो भी मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ी दी हुई है, इसका मतलब है वो रिफ्लेक्स एंगल आपने ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन में 360 डिग्री पहले लिखेंगे, माइनस कर देंगे जो भी डिग्री हमें अवेलेबल है। 360 डिग्री में से अगर मैं 200 निकाल दूं तो मेरे पास बचेंगे 160 डिग्री, ठीक है। अब जो भी एंगल हमारे पास 180 के अंदर अंदर आएगा हम वो ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, ये देखें। थोड़ा साइड में मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि जाहिर सी बात है ये इस तरफ को गिरेगा तो यहाँ लाइन खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने ये किया है। ये देखें, ये मैंने प्रोटेक्टर रखा, आप लोग को बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्टर सेट करना आ गया। 0 से चले, ये रहा 160, ये सबको दिख रहा है, ये देखें। और ये मैंने हटा लिया। सीखने की बात इसमें सिर्फ ये है कि आपने डायग्राम में 160 शो नहीं करना है आप, क्योंकि वो सवाल कह रहा है 200 बताओ। ये मैंने लगाया बाहर और ये मैंने लिखा 200 डिग्री। ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी। यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 200 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज आ रिफ्लेक्स एंगल। उम्मीद करती हूँ आपको रिफ्लेक्स एंगल बनाना आ गया होगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास 245 डिग्री। तो 245 डिग्री हम कैसे करेंगे, 360 डिग्री में से 245 डिग्री को मैं माइनस करूंगी, ठीक है। 245 को कैसे माइनस करेंगे, 360 और ये रहा 245, ये मैंने माइनस किया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, सही है। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1। मेरे पास आंसर आया है 115 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्योंकि 245 प्रोटेक्टर में मौजूद ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं 115 का एंगल ड्रॉ करूंगी। ये मैंने ड्रॉ किया 190, 100 और ये रहा 10 और 20 के बीच वाला 150। सही है बच्चों। अब हमें 150 नहीं बताना, हमें 245 बताना है। तो ये मैं बाहर राउंड बनाऊंगी, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल का राउंड बाहर बनेगा। और मैं यहाँ लिखूंगी कि ये है भाई 245 डिग्री का, नाम है इसका ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 245 डिग्री और एंगल ए ओ बी इज आ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है मेरे बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट है 310 डिग्री। हमें 360 डिग्री में से माइनस करना है 310 डिग्री। हमारे पास आंसर ऑब्वियसली आएगा 50 डिग्री। तो हमने क्या करना है, 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये रहा 50 डिग्री, ठीक है। और 50 शो नहीं करेंगे, जो हमसे सवाल पूछा गया है हम वो शो करेंगे, क्योंकि हम रिफ्लेक्स बना रहे हैं। ये है 310 डिग्री, ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, ठीक है।
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 310 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इतने सारे समझा दिए मैंने, अब तो आपको बिल्कुल लाजमी ड्रॉ करना आ गया होगा। अब एक और है, वो देख लेते हैं। चलें बेटा, ये है 340 डिग्री, तो ऑब्वियसली 360 डिग्री में से मैं माइनस करूंगी 340 डिग्री, तो हमारे पास बचा 20 डिग्री। तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैंने ड्रॉ किया 0, 10, 20 डिग्री का एंगल, लेकिन हमें क्योंकि रिफ्लेक्स से इसको शो नहीं करना है। और ये मैंने, ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, और ये था 340 डिग्री का। ठीक है बेटा, और मैं यहाँ नाम दूंगी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 340 डिग्री, और एंगल ए ओ बी इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है।